हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने पेपर की तैयारी स्माइल के साथ कर रहे होंगे। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने पेपर की तैयारी स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो आओ भाई, इसी स्माइल को बरकरार रखने के लिए ओमी सर आज लेकर आ चुके हैं चैप्टर 4 क्लास 10th का मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक्सरसाइज कहां पे पहुंच चुके हैं हम धीरे धीरे 4.3 पे। 4.3 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है भैया। तो आओ इसको भी बड़े प्यार से समझ लेते हैं। इसमें एक आध दो छोटी छोटी बातें हैं जो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। उससे पहले आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसा ही बना रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं और भी सर आपके लिए हाजिर होते रहे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए, एक आध दो बातें मैं प्यारा प्यारा बोल देता हूँ। क्या सर क्या बोलने वाले हो। तो मैं कह रहा हूं भाई, जो भी इसका पीडीएफ होगा, जो भी नोट्स होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलो भाई, नए हो तो सब्सक्राइब करो भैया, जल्दी से बेल आइकन भी दबा दो, ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन हम अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हो, एक आध दो फॉर्मूले है, फॉर्मूले को हम कर देते हैं स्टार्ट। तो एक आध दो फॉर्मूला क्या है सर वो, तो फॉर्मूला है भाई लोग चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले उससे पहले मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूं एक पल के लिए। इस सब चीजों को मैं मिटा देता हूं ताकि आपको मैं सही से समझा पाऊं। ये लो भाई, मिटा देता हूं। चलो भाई, फॉर्मूला क्या है सर। सर बहुत प्यारा वाला फॉर्मूला एक समझाता था मैं भाई लोग। कौन सा, कि D इक्वल टू में थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा मोटा कर लेता हूं हल्का सा, कि D इक्वल टू, और मोटा कर लेता हूं। ये बात चेक कर लेता हूं इसकी थिकनेस। हाँ, ये सही थिकनेस है, मुझे सही लग रहा है। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है सर, D इक्वल टू में B² माइनस 4AC। हाँ जी सर, ये फॉर्मूला हमने बाकायदा पढ़ा हुआ है। D, तो सारा गेम किसका है, D का ही होने वाला है। सारा गेम किसका होने वाला है, D का ही होने वाला है। ये D जो है ना भाई लोग, ये जो D है वो तीन तरीके से रहने वाला है। ये जो D है वो तीन तरीके से रहने वाला है। किस किस तरीके से सर, आप क्या कहना चाहते हो। तो अभी 2 सेकेंड दो मुझे, बस सब सारी कहानी आप लोगों को बता देता हूं। पहला क्या है सर, D की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, D की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो। दूसरा क्या है सर, D की वैल्यू अगर 0 से छोटा हो। तीसरा क्या है सर, अगर D की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। तीन कहानी हो सकता है, या तो 0 से बड़ा, या 0 के इक्वल, या 0 से छोटा स्मॉल। ठीक है सर। क्या क्या 0 से बड़ा मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, 0 से बड़ा का मतलब D ऑलवेज किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। हाँ जी सर, D से 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आंसर। 0 से छोटा आ जाए तो यानी D किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए। इसका मतलब तो भैया 0 ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। हाँ जी सर, तीन टाइप से D की वैल्यू एग्जिस्ट हो सकता है। तो भाई अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका आंसर लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। जब भी हम इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, अगर D की वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो इसके दो रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी दो आंसर निकल कर आएगा, और दोनों क्या आएंगे, अलग अलग निकल कर आएंगे। दो डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट के रियल रूट्स निकल कर आएंगे। जैसे ही D की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा भाई, नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट, नो रियल रूट। क्लास 10th के लिए मैं बोल सकता हूं कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं, इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। हम इसको और फर्दर आगे हम कौन से क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11th के अंदर पढ़ेंगे और डिटेल से। चैप्टर का नाम होगा क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे आयोटा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पढ़ेंगे हायर क्लास में, अभी के लिए फिलहाल नहीं पढ़ने वाले हैं। यानी जैसे में D की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो हम समझ लेंगे भैया हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे D की वैल्यू 0 आ जाएगा तो ब्रह्मा का लकीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रियल रूट। दो बिल्कुल इक्वल और रियल रूट होने वाला है। तो बिल्कुल ही बेहतरीन चैप्टर है, बिल्कुल एक्सरसाइज है। तो प्लीज इसको भैया एक बार नोट डाउन कर लो, थोड़ा दिमाग में सेट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर D की वैल्यू पॉजिटिव आया है, अगर D की सर वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इसके दो अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है सर। अगर D की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा, हाँ
हो गया भैया, वहीं पे क्या कर देना है, रोक देना है, क्योंकि हम क्लास 10th में इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ही डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो उसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या सर, कि इसके दोनों ही सेम आंसर निकल कर आएगा, दोनों ही क्या निकल कर आएगा, सेम ही निकल कर आएगा। तो प्लीज नोट डाउन करो ताकि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो भाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब एक्सरसाइज करते हैं भैया अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो आओ भाई देखते हैं, अब बारी आ चुका है भाई लोग, अब बारी आ चुका है, कहां आ गया भाई मिटाने वाला, तू लॉक कर देते हैं, यहां से कर देते हैं इरेज। ये देखो इरेज करने का तरीका खत्म, टाटा बाय बाय। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे मस्त एक प्यारा सा ऐसे लाइन बना देता हूं ताकि मैं इससे बाहर ना जा पाऊं और आप लोगों को इसी के अंदर समझा पाऊं। चलो भाई कहानी देखते हैं। यहाँ पे बताओ ए की वैल्यू क्या है, ए हमारा 2 है, बी हमारा -3 है और सी हमारा कितना है 5 है। डी कैसे निकलेगा, तो सर निकलेगा बी स्क्वायर -4 से। ठीक है सर, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी हमें नहीं पता, चलो बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए हमारा 2 और सी हमारा 5, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 2 8 8 4 8 5 40। यहां तक बात क्लियर, ठीक है सर। अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, -31। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था भाई लोग, डी की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव में आ जाएगा, डी की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव आएगा तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। अच्छा मैं बता दूं, क्वेश्चन फर्स्ट एक आ रहा था, टाइप करना भूल गया, क्वेश्चन फर्स्ट एक आ रहा था कि नेचर बताओ, क्या बताओ, नेचर बताओ। तो नेचर बताने के लिए डी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो जैसे देखो डी नेगेटिव आ गया, सॉरी डी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया भैया, इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो लिख देंगे नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट बनकर नहीं आएगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं बता देता हूं, डी का भी रूट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, रूट निकालना पड़ता है। हमें पता है जैसे रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका कोई रियल रूट निकल कर नहीं आता, क्योंकि हमने अब तक जितना भी रूट निकाला ना सब पॉजिटिव का रूट निकाला, नेगेटिव का रूट नहीं निकाला। क्लास 11th में समझाया जाएगा बात, बिल्कुल बात सही कह रहे हो सर। चलो दूसरा करते हैं, आ जाओ, इसको अलग पेन से कर लेते हैं भाई, अलग से इससे कर लेते हैं। चलो ए हमारा हो गया 3, बी हो गया -4√3 और सी हो गया हम लोगों का 4। डी बताना है तो डी इक्वल में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। क्या ये हाईलाइट हो रहा है कलर, हाँ बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है भाई। चलो तो डी इक्वल टू में हो जाएगा, बी की वैल्यू हो गया -4√3 का स्क्वायर, -4, ए हो गया हमारा 3 और सी हो गया हमारा 4। डी इक्वल में क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, -4 3 12 12 चौको 48 48 हो गया। डी इक्वल में 16 3 जा 48 माइनस में 48, यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। जस्ट अभी सर बताए थे कि जैसे डी की वैल्यू 0 आ जाता है तो इट्स एग्जिस्ट 2 इक्वल रूट, क्या होगा, 2 रियल एंड इक्वल रूट। तो क्या लिखेंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट। समझ आ गया, इसके जो भी आंसर निकल कर आएगा उसका दोनों का आंसर क्या निकल कर आएगा, सेम। पता है ना, चैप्टर 4 को हम सोल्व करते हैं तो 2 आंसर निकल कर आता है, या तो दोनों डिफरेंट हो सकता है या तो दोनों क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो सेम कब आ जाएगा, जब डी की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों का आंसर क्या निकल कर आएगा, सेम। ठीक है सर, ऐसे इसका सोल्व कर लेते हैं और इसको दूसरे पेन से रगड़ देते हैं। ए हो गया हमारा 2, बी हो गया हमारा -6 और सी हो गया हमारा 3। तो डी निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। तो डी इक्वल टू में बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, ए हमारा 2, सी हमारा 3। ठीक है, डी की वैल्यू -6 का स्क्वायर 36, -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो डी की वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया। जैसे ही पॉजिटिव दिखा, जैसे ही ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव दिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसके दोनों क्या होंगे, अलग अलग आंसर होंगे। बात समझ में आया भाई इन दोनों का। तो देखो तीनों का एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, डी की वैल्यू 0 हो, डी की वैल्यू नेगेटिव हो, डी की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो तीनों का यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए।
तो चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, इंपोर्टेंट होने वाला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंपोर्टेंट। PYQ CBSE का इन्हीं सब क्वेश्चनों से भरा हुआ है। इसी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भरे हुए हैं। अब बोलोगे तो मैं PYQ भी बना दूंगा, प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट। दोनों का इक्वल रूट है। अब बात बताओ भाई, एक बात बता दो प्लीज मुझे एक छोटा सा, जब 2 इक्वल रूट्स होता है तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन में गिवन है। बात समझ में आ गया सर? साफ साफ नहीं बोला जा रहा है, साफ साफ नहीं बोला जा रहा है, क्लाइमैक्स डाला जा रहा है क्वेश्चन में अंदर कि 2 इक्वल रूट्स। हमें गधा समझाएगा, 2 इक्वल रूट्स का मतलब d की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर है। तो अब भाई स्टार्ट कर देते हैं। जरा देखो, a की वैल्यू कंपेयर करूं तो 2 हो गया, b की वैल्यू k हो गया और c की वैल्यू 3 हो गया। तो d इक्वल टू में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। d की वैल्यू हमारा क्या आ गया यहाँ से, 0। ठीक है सर। b की वैल्यू आ गया k स्क्वायर है स्क्वायर माइनस 4, a हमारा आ गया 2 और c आ गया 3। तो 0 इक्वल टू में k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 अरे 3 जा 24। ये माइनस इधर आके प्लस, यानी 24 इक्वल टू में k स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा तो 24 का रूट। और 24 का रूट देख लो भैया क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम ले लो 24 का, 2 12 2 6 2 3 3 और 1। पेयर बन गया, उसको बाहर रखते हैं, जो नहीं बना उसको अंदर रखते हैं। ठीक है, 3 और 2 का नहीं बना तो 2 रूट 6, तो यानी प्लस माइनस 2 रूट 6। जब भी रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस लगता है। हाँ जी सर, k की वैल्यू क्या हो सकता है, तो देखो भाई लोग, k की वैल्यू अगर मैं प्लस माइनस का कोई सा भी 2 रूट 6 अगर मैं इसके अंदर इक्वेशन में डाल दूं तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो क्या ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो तुम सोचो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा कि नहीं होगा, इसी में गेम खेला जाएगा। तो प्लीज अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिर स्क्रीन एक शॉट ले लेना, एक साथ ले लेना। आ जाओ भाई, अंदर मल्टीप्लाई करके इसके हेगड़ी को निकालते हैं, हेगड़ी मतलब एटीट्यूड को निकालते हैं। आ जाओ भैया, क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर, हाँ जी सर, माइनस 2kx प्लस में 6 इक्वल टू में 0। यानी कि अब a की वैल्यू, मैं इसको इससे करता हूं भाई, a की वैल्यू हो गया k, b की वैल्यू हो गया माइनस का 2k क्योंकि x कोफिशिएंट लेते हैं, और c की वैल्यू क्या आ गया, 6 हो गया। ठीक है सर। d इक्वल टू में होगा b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो d की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, b की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a हमारा k हो गया और c हमारा 6 हो गया। तो 0 इक्वल में 2 का स्क्वायर 4 और k का k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k। ये माइनस इधर आके प्लस, यानी 24 कैरेट, कैरेट मतलब k, 4k का स्क्वायर। देखो भाई 4 इधर भेज दो, k इधर भेज दो, दावे एक k से एक k क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 4 से कट के क्या आ गया, 6, यानी k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं k की जगह में, अगर k की जगह में 6 डाल दूं तो इसका d क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट। तो अब आ चुके हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल। ले भाई, पहले ही क्वेश्चन में कर दिया कमाल। पूछ रहा है इट इज पॉसिबल, यानी भैया पॉसिबल कम नहीं होगा जब d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ये पॉसिबल है। सॉरी ओहो गलत हो गया। d की वैल्यू या तो 0 हो या d की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। इन दोनों केस पर ये पॉसिबल है। जैसे ही d की वैल्यू नेगेटिव में आ जाता है तो क्या लिखेंगे हम, मिशन इम्पॉसिबल। तो यानी सबसे पहले मुझे d चेक करना पड़ेगा ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है, और नेगेटिव के अलावा कुछ और आता है तो ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फर्दर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बात समझा दी आपने। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, जिसका लेंथ है वो ट्वाइस है किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो लो भाई, लेट द ब्रेथ
ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या है, गार्डन लिख दूं, क्या लिख दूं भैया, रेक्टेंगुलर मैंगो, गार्डन लिख देता हूं, तुम्हारे हिसाब से देख लेना। गार्डन क्या मान लेता हूं भैया, एक्स, ब्रेथ को एक्स मान लिया तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो सर लेंथ हो जाएगा 2x। देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, यानी ब्रेथ को x मानना पड़ेगा और लेंथ को 2x मानना पड़ेगा, ठीक है। एंड इज एरिया, एरिया दे दिया भैया, एरिया कितना दे दिया, एरिया सर दे दिया 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ सो अगर है तो क्या बताना, लेंथ एंड ब्रेथ बताना। तो पहले मैं डी निकालकर चेक करना पड़ेगा, तो अब डी निकाल कर चेक करता हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इज इक्वल टू में 800, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू में 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन, ये बन गया इक्वेशन, ठीक है सर। अब भाई अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। पहले डी निकाल के चेक करना पड़ेगा, तो कंपेयर करो तो ए की वैल्यू आ गया 2 और बी यहाँ पे है ही नहीं, एक्स वाला कहीं टर्म है क्या, नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या हो गया 0 और सी की वैल्यू क्या आ गया -800। सर इसका क्या कह रहे हो, अरे इसको ऐसे तो लिख सकता हूं भैया, देखो किसके फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फॉर्म में होता है। तो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 2 होता है, ठीक है, बी का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, इसीलिए क्या हो गया नील बट्टा 0, ठीक है सर। डी कैसे चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो डी इक्वल टू हो जाएगा, बी की वैल्यू आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा 2, सी हमारा माइनस का 800, 0 से 0 कोई नहीं, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 28 6400, यानी डी की वैल्यू क्या आ गया 6400, 6400। ये एक्स लिख दिया भाई, ये तो डी होगा, ये क्या होगा डी होगा, डी की वैल्यू 6400। भैया पॉजिटिव आया, हाँ जी सर पॉजिटिव आया, यानी इट इज पॉसिबल, क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल। यानी ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये इसका कुछ तुक तो बनता है, कुछ तो है, अगर नेगेटिव आता तो ये पॉसिबल नहीं था केस। समझ में आ गया कि लेंथ को अगर ब्रेथ से डबल कर दो तो एरिया भाई 800 हो जाएगा, ये पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है सर। आ जाओ अब जरा चेक करके देखते हैं। अब इसको आगे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा अगर ये पॉसिबल है। तो भैया 2 फॉर्मूला बताया था पहले, एक्स इक्वल में क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2 है, हाँ जी सर। तो x इक्वल टू चलो भाई निकाल लो, माइनस b की वैल्यू क्या आ गया 0 प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू क्या आ गया हमारा 6400 अपॉन में 2 और a की वैल्यू क्या आ गया ए हमारा आ गया 2 हो गया। चलो भाई x इक्वल टू में 0 तो कोई लेना देना ही नहीं है, प्लस माइनस तो हटा दो या लिख दो। चलो इसका करेंगे तो क्या आएगा 6400 का 8 का, तो 64 का तो 8 हो गया, 2 0 का 1 0 और 2 2 जा 4। इसका मतलब हुआ एक बार 80 प्लस के साथ और एक बार 80 माइनस के साथ, ये कट के आ गया तुम्हारा 20 और ये कट के आ गया 20, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 20 और माइनस 20। लेकिन हम किसको लेके सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वाले को, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में लेंथ नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ देंगे, हम इसको लेकर चलेंगे। तो हमारा x आ चुका है 20, जैसे x 20 आ गया भैया तो धड़ल्ले से मैं एक और चीज लिख दूंगा कि हमारा ब्रेथ मिल गया, ब्रेथ क्या हो गया मिल गया, ब्रेथ मिल गया। कितना हमने ब्रेथ को x माना था तो कितना हो जाएगा 20 मीटर था तो मीटर, और लेंथ भी मिल गया, लेंथ क्या था ब्रेथ का ट्वाइस था, तो यानी इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 40 मीटर। देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया कितना आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उससे पहले स्क्रीनशॉट जरूर ले लो भाई। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई लोग, इज इट द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, फिर आ गया पॉसिबल। तो चलो चेक करते हैं, डिटरमाइन देयर परसेंटेज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। अच्छा तो मान लेता हूं भैया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड के दोस्त की एज को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, फ्रेंड्स नहीं फर्स्ट फ्रेंड क्या मान लेता हूं x ईयर, समझ जाओ भैया। और तो दूसरा फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा भैया, सेकंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा 20 माइनस x ईयर।
समझ में आया बात? कह रहा है कि दो दोस्तों का एज का सम 20 है, तो तुम ही बताओ अगर एक x साल का है, x ईयर का है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x ईयर का। समझ में आ गया बात? बिल्कुल सर। अब क्या कह रहा है 4 years ago, तो हम भी लिखते हैं यहां पर 4 years ago। चलो ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहला वाला उसका जो दोस्त है फर्स्ट कहा गया भाई? फ्रेंड, FRIEND, कितने साल का हो जाएगा? 4 years ago, मतलब 4 साल पहले। 4 साल पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 4। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा? सेकेंड वाले फ्रेंड का कितना था भाई? वो 20 माइनस x था। 4 साल बाद 4 और माइनस हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है सर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये और जे, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है भैया? 48 है। यहां पे लिखूंगा ATQ। इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 4 और 16 माइनस x का प्रोडक्ट 48 हो जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x का इन दोनों के साथ 16x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का इन दोनों के साथ माइनस 4 का इन दोनों के साथ, तो माइनस 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस, और ये 4x का 4x। ठीक है सर, ये प्लस इधर आकर माइनस इक्वल टू में 0। पहले एक्स स्क्वायर वाले लिख लो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये लिख लो 16 और 4 कितने होते हैं? 20, तो प्लस का 20x। फिर ये 48 और ये कितना हो जाएगा? 12, 12 6 4 12 और 1 13, 8 4 12, 6 4 10 11, माइनस का 112, माइनस का 112। ठीक है, इक्वल टू में 0। जब भी आगे माइनस, सबका साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो हम भी यहाँ पे सबका साइन चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर, इसका साइन चेंज करके माइनस 20x, और ये भैया माइनस था तो ये क्या हो गया? प्लस का 112 इक्वल टू में 0। अब a हो गया हमारा 1, b हो गया हमारा माइनस 20, और c हो गया 112। d की वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले से, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू में हो गया b की वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा 1 और c 112। तो d इक्वल टू में 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 माइनस में 448 आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है सर। अब आगे d इक्वल टू में माइनस करूंगा तो माइनस का 48। अभी अभी जस्ट बोला था अगर d नेगेटिव आ जाता है तो नो सॉल्यूशन। लिखेंगे नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डी किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। यानी जो कह रहा है ना क्वेश्चन, वो थोड़ा गलत है। डी की वैल्यू नेगेटिव में आ गया, ऐसे कुछ भी बना दिया गया है क्वेश्चन, डी की वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है आप लोगों को, तो एनसीईआरटी इसीलिए कहते हैं बेस्ट होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिखाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसका भैया या तो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में तुम्हारे काम है। बाकी तो हम इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल ही देंगे। तो चलो भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अरे पीछे कर दिया मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या कहता है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क विच पेरीमीटर 80। एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, तो हम भी एक मस्त रेक्टेंगल बना देते हैं पहले तो। ये लो भाई, हमने भी मस्त एक रेक्टेंगल बना दिया। अब क्वेश्चन क्या इसका पेरीमीटर 80 है, तो हम भी लिख देते हैं पेरीमीटर कितना दे दिया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे दिया? 80 मीटर। ठीक है सर। एरिया कितना दे दिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। जो जो गिवन डाटा हमने यहाँ पर उतार दिया। सो दैट फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ बताना है। अच्छा, तो चलो भाई, लेंथ को मैं x मान लेता हूं, ब्रेथ को क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क के लेंथ को x मान लिया। लेट द
ब्रेथ BREADTH ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी वाई, क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो पहले के हिसाब से मैं लिखता हूं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, तो लेंथ के जगह मैं x डाल दूं, x प्लस वाई इक्वल टू में कितना है 80 है। अब 2 से इधर डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में 40 हो गया। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाले के हिसाब से देखते हैं क्या कह रहा है, एरिया दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ इक्वल टू में कितना हो जाएगा 400। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। चलो भाई, उससे पहले एक हल्का सा चीज कर देते हैं इसके अंदर, उससे एक हल्का सा चीज कर देते हैं। क्या करोगे सर, इसको खिसका के थोड़ा सा नीचे लाते हैं, यहां से हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा x का। तो x इक्वल में क्या हो जाएगा, प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस। इसको मानेंगे हम पहला इक्वेशन, बात तो दोनों क्या है सेम है। इसको हम मानेंगे पहला इक्वेशन, इसको छोड़ दो, इसको मानेंगे पहला इक्वेशन। हाँ जी सर ठीक है। चलो भाई, पहला मिल गया। अब इसको पुट कर दो, इसको क्या कर दो, पुट कर दो सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर। तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, पहले वाले को दूसरे में डाल दो। देखो x के में क्या लिख सकता हूँ 40 माइनस वाई, ठीक है सर। दूसरे वाले में डालना, तो देखो x लिखा है, x की वैल्यू हमने निकाला 40 माइनस वाई, और y का y इक्वल टू में कितना था 400, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 40y माइनस में वाई स्क्वायर, ये प्लस तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 400 इक्वल टू में 0। पहले y वाला स्क्वायर वाला टर्म लिख लो, फिर सिंपल y वाला, फिर माइनस 400 इक्वल टू में 0, ठीक है। जब भी आगे माइनस, सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसको भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगा के क्या कर दो, सॉल्व कर दो, हमारा फाइनल इक्वेशन बन चुका है। अब a निकालो, a की वैल्यू आ गया 1, b की वैल्यू आ गया -40, और c की वैल्यू आ गया हमारा 400। तो d निकलेगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac से, हाँ जी सर। d इक्वल टू b की वैल्यू -40 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा 1, c हमारा 400। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 1600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे माइनस का माइनस, 4 चौको 1600। देखो भैया क्या d की वैल्यू जबरदस्त आ चुका है 0। क्या क्या हमें सिखा रहे हैं, तो लिखेंगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अगर नेगेटिव आता तो ये पॉसिबल नहीं था, जैसे ही पॉसिबल होगा भैया तो इसको फर्दर आगे क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया हमने x इक्वल टू पढ़ा था, तो यहाँ पे y का इक्वेशन चला, तो इसलिए y लिख रहा हूँ यहाँ पर। y इक्वल में क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट में d/2a। y इक्वल टू में माइनस b की वैल्यू हमारा क्या था -40, तो ये +40 हो गया, और प्लस लिखने की चलो लिख देते हैं -40, कोई बात नहीं। प्लस माइनस रूट में 0 अपॉन में 2, और a हमारा क्या था, a हमारा 1 था। y इक्वल टू में ये माइनस माइनस प्लस हो गया 40, और 0 से कोई लेना देना नहीं, 2 1 जा 2, और कट के आ गया 20। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है 20। y की वैल्यू आ गया 20, y की वैल्यू आ गया 20। अब भैया कहीं इक्वेशन में रख दो पुट इक्वेशन, इसको इक्वेशन को दिस इक्वेशन दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट, पहले वाले में डाल दो भैया। क्या था यहाँ से x की वैल्यू क्या था 40 माइनस वाई था, 40 माइनस वाई था, यानी x इक्वल टू में 40 और y की वैल्यू क्या है 20, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। यानी लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी कितना 20, ये दोनों ही 20 मैच की तरह हो गया भैया। ये भी 20 और ये भी कितना 20 निकल कर आ गया। तो लिख लेना लेंथ इतना है 20 और ब्रेथ कितना है 28। इसका मतलब क्या पता चल रहा है भैया कि सर ये स्क्वायर है। देखो ना लेंथ और ब्रेथ बराबर है ना, तो स्क्वायर है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, नमस्कार।